हेलो बच्चों, अभी क्लास 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका गणित का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव उसको हल कर करके मैंने बता रहे हैं, जो आप आंसर अपना मिलाएंगे। तो ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है जिसका सेट है जी। और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 0, 1, 8, 1/4, 3/4 का सारवंतर क्या है। तो 0, 1/8, 1/4, 3/4 का सारवंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/8, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो हल करेंगे तो इसका प्रथम पद आएगा -2, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बिंदु ए के निर्देशांक 0, -8 और बी के निर्देशांक -0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो उसका निर्देशांक होगा -6, -4, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, यदि बिंदुएं P के निर्देशांक 2, 3, Q के निर्देशांक 4 के और R के निर्देशांक 6, -3 है, संरेख है, तो K का मान क्या होगा। K बराबर, तो K बराबर आएगा आपको 0, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसको हल करेंगे तो इसका परिमाप आएगा 12 इकाई, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको 8वां, बिंदु P 3, 0 और Q 7, 0 और R 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग इकाई, यानी कि ऑप्शन डी। त्रिभुज के तीनों कोण का जोगफल होता है, आपको सबको पता है, 180 डिग्री, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। 10वां नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री है तो कोण P का मान क्या होगा। तो इसमें कोण P का मान होगा 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, यानी कि ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या है √25 जिसका वर्गमूल 5 होगा, ऑप्शन ए। 13 के क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या है ए, 1.3 के ऊपर रेखिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसह होगा 1। अभाज्य संख्या का मसह 1 होता है, यानी ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है 0.13 के ऊपर रेखिंग, इसका बराबर मान क्या होगा। ऑप्शन है 13/100, 13/90, 13/99, 3/99। तो इसका आंसर होगा आपको सी, 13/99। 16 नंबर क्वेश्चन है 18 तथा 72 का मसह है। तो 18 और 72 का मसह होगा 18, ऑप्शन ए है। तो √12 का परिमेयकारी गुणांक है √3, यानी कि ऑप्शन ए। √18। क्वेश्चन नंबर 18, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम पूर्णांक रूप होता है 2P, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, यानी कि 19/80। 20 के है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 13/121। 21 नंबर है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास होगा 4 इकाई, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 36 पाई सेमी क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा आपको 25 पाई सेमी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको 24 नंबर, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी तथा 5 सेमी है तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 5 सेमी, यानी कि ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 176/7, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो वो आंसर होगा डी, यानी कि 3/2। 27 के है प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच प्रायिकता होता है, ऑप्शन ए।
एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तब विषम संख्या जो होता है कुल टोटल 1 से लेकर 6 के बीच में 3 गो होता है, तो 3/6 काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी 1/2। अगला क्वेश्चन है आपको, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसको हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो आंसर होगा 3/10, यानी कि ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो आंसर होगा 1/26, यानी कि ऑप्शन सी। 64 के अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? तो 64 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 का घातांक होगा 6, यानी कि ऑप्शन सी। महत्तम समापवर्तक पी क्यू के गुने लघुत्तम समापवर्त पी क्यू बराबर है, तो दो संख्याओं का मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी आंसर होगा ये पी गुने क्यू। उसके बाद 33 है, किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की घात होती है एक पूर्ण संख्या, यानी ऑप्शन सी। बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है का आलेख होता है, तो बहुपद द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का आलेख होता है परवलय, यानी कि ऑप्शन बी। शून्य का 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तो शून्य 2 शून्य का अगर पता हो तो उसके बहुपद अनंत बन सकते हैं, यानी बहुपदों की संख्या अनगिनत होगी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद इसमें क्या होगा? तो हल करेंगे तो इसका मान आएगा x² माइनस 8x प्लस 12, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका है, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, तो दोनों ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन ए। यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा? तो हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2, यानी कि ऑप्शन बी। यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान क्या है? यानी कि x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा? तो ऑप्शन आएगा आंसर सी, यानी -6। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3, 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल, तो इसको हल करेंगे तो आएगा आपको a1/a2 निकालेंगे इस तरह से, तो कोई हल नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन ए कोई हल नहीं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, मानक विचलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है कि प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार आया है 15, इसलिए बहुलक होगा सी 15। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालेंगे तो आएगा आपको 3, यानी कि ऑप्शन बी। प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक, तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे या अवरोही क्रम में, तो ठीक बीच वाली संख्या आएगी आपको 12, यानी कि आंसर होगा इसका डी 12, माध्यक 12। अगला क्वेश्चन है आपको, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, तो वो होता है बहुलक, तो आंसर होगा इसका सी। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा √3/4 a², यानी ऑप्शन सी। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बरस 88 सेमी के बराबर हो तो क्या होगा? तब वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी कि ऑप्शन होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण, तो घन के विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, यानी कि किनारा, तो √3 a इकाई होगा, यानी ऑप्शन ए। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, तो आपको पता है शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3πr²h, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो इसमें आंसर होगा आपको सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, यानी कि ऑप्शन बी। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान हल करेंगे तो आएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी 1। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, 2 × अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान होगा आपको 2, यानी कि ऑप्शन सी। 5 सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, तब 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उसका मान होता है 1, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, यानी कि ऑप्शन बी। 56 के है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का मान होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन सी। यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान आएगा b/a हल करके, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है आपको
58 के 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि आंसर बी। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मान होगा हल करके एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 बराबर, तो हल करेंगे तो इसका मान आएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर होगा -2, यानी कि ऑप्शन डी। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है, तो हल करेंगे तो आएगा आंसर 22वां पद, यानी कि ऑप्शन सी 22वां पद। उसके बाद आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 12 सेमी, बी सी बराबर 5 सेमी तथा ए सी बराबर 13 सेमी हो, तो साइन सी बराबर कितना होगा, तो वो होगा 12/13, यानी कि ऑप्शन सी। यदि कॉस थीटा और पी, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का मान होगा √1 - p²/p, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद है 65 के 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, यानी कि ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन, सेक बी गुने कॉस बी, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1, यानी कि ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान हल करेंगे तो आएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी। यदि ए बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान होगा √2, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो, तो अल्फा के मान क्या होगा, तो उसका मान होगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी। tan 21 डिग्री बट्टा कॉट 69 डिग्री का मान क्या होगा, तो उसको हल करेंगे तो आएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, तो समपाती रेखा के मतलब होता है अनंत हल, तो अनंत हल होने के लिए इसका आंसर होगा 6, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपको है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 का हल होगा, तो इसका अनगिनत हल होता है जब तीनों बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर है सी। 2x² - 2x + 1 बराबर 2x 2 - x के होल स्क्वायर + 2। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसका आंसर है आपको डी, यानी 16x के पावर क्यूब बराबर x² + 3x², 3x के होल स्क्वायर + 7। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p बराबर 0 का मूल समान हो, तो p का मान क्या होगा, तो p का मान होगा 0 या 8, यानी कि ऑप्शन सी। यदि समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, तो k का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा -4 और 4 के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी। इसके बाद है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² - 3√3x - 12 बराबर 0 को मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान होगा आपको 2√3, यानी कि ऑप्शन सी। समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा, तो इसको हल करेंगे तो आएगा आपको ऑप्शन 55, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी में है ए, -8 - 6 - 4 - 2 ... उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 -4 का nवां पद क्या होगा, तो इसको हल करेंगे तो आएगा 21 - 5n, यानी कि ऑप्शन बी। साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री का मान हल करेंगे तो आएगा आपको 1, यानी कि ऑप्शन डी। 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री का मान आएगा आपको 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 डिग्री, ऑप्शन बी। बिंदु 7 और 10 किस पाद में स्थित है, तो दोनों प्लस है, इसलिए प्रथम पाद में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। tan 45 डिग्री इंटू अनुपात tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी 1/√3। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है x0, यानी कि ऑप्शन ए। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया के अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद जो है मूल बिंदु से बिंदु r -xy की दूरी है, तो इसका ऑप्शन होगा √x² + y², यानी ऑप्शन ए। बिंदु P का निर्देशांक होगा 5, 7 और Q के 8, 11 के बीच के दूरी है, तो इसको हल करेंगे तो आएगा 5 इकाई, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो उसमें जो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो वो होते हैं 0, 0, यानी कि ऑप्शन ए। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR
समरूप है तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर हो जाएगा 9/4। तो एबी बराबर 18 सेमी है तथा बीसी बराबर 15 सेमी, तो पीआर के मान क्या होगा, तो वो आएगा आपको 10 सेमी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो है वो है, यदि त्रिभुज पीक्यूआर में पीआर स्क्वायर बराबर पीक्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो कोण क्यू बराबर क्या होगा, तो कोण क्यू के मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन डी। त्रिभुज पीक्यूआर में पी बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पीक्यू तथा पीआर पर इस प्रकार है कि एस टी बराबर समांतर क्यू आर, यदि पी एस बराबर एक्स सेमी, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 सेमी, पी टी बराबर एक्स प्लस 2 सेमी तथा टी आर बराबर एक्स माइनस 1 सेमी, तो एक्स का मान क्या होगा, तो वो होगा 4 सेमी, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा एबी तथा एसी पर इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी, यदि एडी बटे डीबी बराबर 4/5 और एसी बराबर 18 सेमी हो, तो यही के मान क्या होगा, तो यही के मान होगा 8 सेमी, यानी कि ऑप्शन ए। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, वो होगा 12 सेमी, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वो होता है आंसर 2, यानी कि ऑप्शन बी। नीचे दी गई आकृति में कोण एओबी का मान 130 डिग्री है, तो कोण एपीबी का मान बताइए। एपीबी का मान ये पूछ रहा है, तो उसका आंसर होगा आपको 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है, दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण ओपी क्यू का मान क्या होगा, तो वो होगा 25 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है आपको, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, वो होती है 3, यानी कि, और दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ओ बी बराबर 40 डिग्री हो, तो कोण ओ ए बी का मान क्या होगा, तो कोण ओ ए बी का मान होगा 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी। बस।